हेलो एवरीवन, आई एम गायत्री एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एएनएम के बारे में। जो आपने एएनएम का एग्ज़ाम दिया है, जो एमपी में होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम एएनएम के लिए, तो इसमें कैसे एडमिशन होता है, एडमिशन के बाद मतलब कौन कौन से अच्छे कॉलेज है, उनमें कितनी सीट्स है, कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स है, स्टाइपेंड मिलता है या नहीं, सैलरी कितनी होती है। तो आज हम इस टॉपिक पे सारे आपके डाउट्स क्लियर करने वाली हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं एएनएम के बाद, कि कैसे क्या बॉन्ड होता है, क्या बॉन्ड भरना पड़ता है, डायरेक्ट जॉब मिलती है या नहीं एएनएम के बाद। तो आज आपका ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले ये वीडियो देखने के बाद। तो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आई होप कि ये यूज़फुल होगा आपके लिए। और मैं रेगुलर अभी जो है वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी बिकॉज़ कुछ पर्सनल इश्यूज़ थे मेरे साथ में, लेकिन मैं डेली लाइव आती हूँ। अगर आपके ये वीडियो देखने के बाद और कुछ डाउट्स रह जाते हैं या आपको कुछ और डाउट्स आ रहे हैं पीएनएसटी के रिगार्डिंग, ठीक है, एएनएम के रिगार्डिंग, तो आप लोग डाउट अपने लाइव में लेकर आ सकते हो और लाइव में मुझसे पूछ सकते हो डाउट्स। तो चलो अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक पर ये वीडियो बनी। अपने पास जो टोटल कॉलेजेस है ना, वो अपने पास 9 कॉलेज है, ठीक है, एएनएमटीसी के। और उनमें जो टोटल सीट्स है वो 290 सीट्स है। तो मैं आपको एक एक से सारे कॉलेजेस के नाम बताती हूँ और कौन से टॉप कॉलेजेस है वो भी बताऊँगी और उनमें कितनी सीट्स है वो भी बताऊँगी। तो ठीक है, अपने पास फर्स्ट कॉलेज आता है इटारसी में है, एएनएमटीसी इटारसी। इसमें टोटल 60 सीट्स है। मैं आपको यहाँ साइड में मेंशन भी कर दूँगी, ठीक है, कॉलेजेस के नेम। ओके, सेकंड कॉलेज आता है अपने पास एएनएमटीसी बरवानी, इसमें 20 सीट्स है। देन थर्ड कॉलेज है एएनएमटीसी पन्ना, इसमें 20 सीट्स है। एएनएमटीसी बैतुल, ठीक है, ये बैतुल डिस्ट्रिक्ट में है, इसमें 30 सीट्स है। फिर अपने पास सीहोर में कॉलेज है, वहाँ पर 30 सीट्स है, एएनएमटीसी सीहोर 30 सीट्स। एएनएमटीसी शहडोल, इसमें 30 सीट्स है, ठीक है। एएनएमटीसी अशोकनगर, इसमें 40 सीट्स है। एंड एएनएमटीसी शिवपुरी, इसमें 30 सीट्स हैं। एंड एएनएमटीसी धार, ठीक है, जो कि इंदौर के पास में आता है, उसमें 30 सीट्स हैं। तो हम टोटल सीट्स की बात करें तो अपने पास 290 सीट्स हैं टोटल। जिसमें हम कैटेगरी वाइज सीट्स की बात करें तो जो यूआर कैटेगरी है जनरल वाले की, अपने पास ओवरऑल 79 सीट्स हैं, ठीक है। जिसमें जो आशा वर्कर्स है उनके लिए कुछ कोटा रिजर्व होता है। और जो ईडब्ल्यूएस है, ईडब्ल्यूएस की टोटल 29 सीट्स हैं। और ओबीसी की टोटल 78 सीट्स है। एससी की बात करें तो एससी में 46 सीट्स है टोटल। एंड एसटी में 58 टोटल सीट्स हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि जो ओवरऑल जो कट ऑफ जाना चाहिए, नंबरों के बेसिस पे तो हम कट ऑफ इस बारी एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते, सब रैंक के बेस पर डिसाइड होने वाला है। तो अगर मैं आप लोग को सेफ रैंक बताऊँ यूआर कैटेगरी के लिए, तो अगर आपकी अंडर 200 रैंक आई है कैटेगरी रैंक, तो आप सेफ़ जोन में हो बिल्कुल। एएनएम में आपका हो सकता है सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस की सेफ रैंक की बात करें तो आप 100 से 150 तक के आपकी रैंक है ना, तो आप सेफ़ हो, आपका हो सकता है सिलेक्शन। बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पीएनएसटी एएनएम दोनों का एग्ज़ाम देते हैं और उनका दोनों ही क्लियर हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पीएनएसटी में एडमिशन लेते हैं, वो एएनएम में नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स एएनएम में जाना चाहते हैं उनके चांसेस पर भी बढ़ जाते हैं, उनकी ज़्यादा रैंक पर भी आप उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है आपकी और 100 से 150 के बीच में आपकी रैंक है, तो आपका हो सकता है सिलेक्शन, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में अगर आपकी रैंक अंडर 300 है तो आप सेफ़ हो, सिलेक्शन के चांसेस है, मतलब हाई चांसेस है, ठीक है। इसके आगे भी अगर आपकी रैंक आती है तो अगर किस्मत में हो सकता है फिर सिलेक्शन, ठीक है। एससी की बात करें तो एससी में भी अगर आपकी 200 तक के है रैंक तो आप सेफ़ जोन में हो। और एसटी की बात करें तो अराउंड 300 तक के आप सेफ़ जोन में हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है कि कैसा कट ऑफ जा सकता है, कितनी रैंक तक के सिलेक्शन हो सकता है। अब हम बात करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि इसमें स्टाइपेंड मिलता है या नहीं मिलता ड्यूरेशन, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में, ठीक है। तो जो स्टाइपेंड होता है, जैसे अपने को पीएनएसटी में पर मंथ 3500 का स्टाइपेंड मिलता है, वैसे ही एएनएम में भी हमको 2500 का स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। पहले मिलता था, इतना मिलता था 2500, और शायद अभी पिछले साल से या फिर इस साल से थोड़ा इंक्रीज़ हो सकता है, बिकॉज़ अभी सैलरी में भी इंक्रीमेंट आया है। पहले 18,000 कुछ सैलरी होती थी, अभी 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी कर दिया है। तो शायद एमपी गवर्नमेंट ये इसमें भी थोड़ा इंक्रीमेंट कर दे स्टाइपेंड में भी, तो अभी 2500 स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अब हम बात करें कि जो एएनएम के टॉप कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो मैं ऐसे आपको टॉप
2 कॉलेजेस के नाम बताऊँगी, फिर बाकी सारे तो मतलब है ही। 9 तो कॉलेज ही है, इसमें अब टॉप क्या बताना। तो अगर आपको जो एएनएमटीसी इटारसी का जो कॉलेज है, इसमें ओवरऑल जो सीट्स है वो 60 सीट्स हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और ये जो कॉलेज है ये बहुत अच्छा है, इटारसी का कॉलेज टॉप कॉलेज है, ठीक है। एएनएम के लिए इटारसी एंड अशोक नगर, और इनमें सीट्स भी अच्छी है। इटारसी में टोटल 60 सीट्स है और अशोक नगर के कॉलेज में टोटल 40 सीट्स है। तो आप जब भी अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाओगे, चॉइस फिलिंग करोगे, तो ये दोनों कॉलेजेस को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना, बिकॉज़ चांसेस ज़्यादा है ये कॉलेजेस में सिलेक्शन होने के, टॉप कॉलेज होने के बावजूद भी। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें बॉन्ड क्या होता है एएनएम में, ठीक है। जैसे पीएनएसटी में अपने पास 5 साल का बॉन्ड होता है, वैसे ही एएनएम में भी 3 साल का बॉन्ड होता है, ठीक है। 3 साल के बॉन्ड में क्या होता है, ये लोग 2 साल की ट्रेनिंग के बाद अपने पोस्टिंग कराएंगे, जो पोस्टिंग रूरल एरियाज़ में होती है। पोस्टिंग में क्या होता है, इनके पास 2 चॉइसेस है। एक तो पोस्टिंग में आप जॉब करो 3 साल की, अगर आपको 3 साल तक के वो नहीं करना है जॉब, तो आपको 10,000 रुपये बॉन्ड भरना पड़ता है। और जो भी आपको स्टाइपेंड मिलता है, ठीक है, ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आपको शायद वो स्टाइपेंड भी रिटर्न करना होता है। तो 3 साल तक के आपको जॉब करना है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें परमानेंट जॉब की, कि परमानेंट जॉब लगती है, यानी जैसे अपने पास अभी पीएनएसटी में कुछ एग्ज़ाम होने लगा है, ठीक है। पीएनएसटी में भी डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती है, तो ऐसा ही एएनएम में भी है। एएनएम में आपके पास 3 साल का बॉन्ड है, 3 साल तक के ये जॉब करवाएंगे, जिसमें सैलरी ये ज़्यादा नहीं रहता, फिर भी 10-12 हज़ार कुछ सैलरी मिलती है। उसके बाद क्या होता है ना, 3 साल के बॉन्ड के बाद ना बहुत सारी वैकेंसीज़ निकलती है, उसमें आपको वैकेंसीज़ में अप्लाई करना होता है और उसे पास करना होता है, कोई एग्ज़ाम जो भी होती होगी, ठीक है। वो एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपको परमानेंट जॉब मिलती है, और तब आपकी सैलरी 20 to 25,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। तो ऐसे अपने पास परमानेंट जॉब मिलती है हमको, डायरेक्ट हमको सिर्फ एडमिशन लेने से जॉब नहीं मिलेगी। एडमिशन लेना है, 2 साल ट्रेनिंग करनी है, उसके बाद 3 साल का बॉन्ड करना है अपने को कंप्लीट, फिर उसके बाद वैकेंसीज़ आएगी, फिर वैकेंसीज़ में अप्लाई करने के बाद उसे पास भी करना है, उसके बाद आप परमानेंट होंगे जॉब में, ठीक है। और जो भी अभी आप लोग जो बॉर्डर लाइन पे हो ना, कि आपका सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो अभी काउंसलिंग तक आप चिल बैठो बिल्कुल, ठीक है, चिल रहो। बिकॉज़ अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो प्रिपरेशन आपको करनी ही है, और ज़्यादा नहीं है कि अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, थोड़ा अगर चिल कर भी लोगे तो कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी 10-15 दिन बढ़िया बेफ़िक्र बैठे रहो। सिलेक्शन हो जाता है आपका तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी होता है तो फिर से 1 साल ट्राई करना, और कोशिश करना कि आपका एम्स नर्सिंग में हो जाए, पीएनएसटी में हो जाए, ठीक है। और अगर आप लोग कंफ्यूज हो कि एएनएम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो भाई बिंदास ले लो। अगर आपका पीएनएसटी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बिंदास आप एएनएम में कर लो, बहुत अच्छा है। और इसमें भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है। फिर अगर आपको एएनएम नहीं करना है पूरा, तो अभी जब तक कर सकते हो तब तक करो, बाद में कोई अच्छी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करो और वहाँ सिलेक्शन ले लो, और जब सिलेक्शन हो जाता है तब छोड़ देना इसे, ठीक है। और फिर तब बॉन्ड भी भरना पड़े तो फिर ज़्यादा क्या वो रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है, वर्थ इट होता है वो बॉन्ड भरना। और अगर आपको और कुछ डाउट्स रह जाते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, और मैं डेली लाइव आती हूँ तो आप लाइव में बता दीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कुछ और टॉपिक पर मैं वीडियो लाऊँ तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना कि किस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी है। ओके बाय, थैंक यू।